अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 और 8 करने जा रहे हैं। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। स्लाइड चला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से हमने स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 6, स्लाइड ऑन करना। क्वेश्चन नंबर 6, a train starts from rest with an acceleration of 0.5 meter per square second. Find its speed in kilometers per hour when it has moved through 100 मीटर। यानी ये क्वेश्चन बता रहा है हमें कि एक ट्रेन है जो स्टार्ट करती हुई विद रेस्ट, तो रेस्ट पे जब भी कोई चीज़ होगी तो मैंने कहा उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 मीटर पर सेकंड ले लेंगे। फिर जो उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू दी हुई है 0.5 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, यानी ए की वैल्यू भी गिवन है हमारे पास 0.5 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। फाइंड इट स्पीड इन किलोमीटर पर आवर व्हेन इट हैज़ मूव थ्रू 100 मीटर, यानी डिस्टेंस ट्रेवल भी दिया हुआ है। सो एस इज इक्वल टू 100 मीटर। अब फाइंड हमने क्या करना है, हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है इन किलोमीटर्स पर आवर। यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है इसमें, जो बात समझने वाली, कि हमें जो वेलोसिटी दी हुई है वो मीटर पर सेकंड में दी हुई है, जबकि हमने फाइनल वेलोसिटी जो है यानी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 मीटर पर सेकंड है, जबकि हमें इसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है इन किलोमीटर्स पर आवर। अगेन अगर आपको जो पहली स्लाइड देखेंगे उसमें मैंने बताया था फार्मूला कि जब हमारे पास मीटर पर सेकंड में कोई वेलोसिटी या स्पीड दी होती है तो उसको किलोमीटर्स पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3600 डिवाइडेड बाय 1000 से, तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन सबसे पहले हम वी एफ की वैल्यू फाइंड करेंगे। वी एफ की वैल्यू फाइंड करने के बाद फिर उसको हम कन्वर्ट करेंगे। सो यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की वजह यूज़ करने की वजह, क्योंकि अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखें तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी होता है। तो अब हमारे पास ए की तो वैल्यू है ना, हमारे पास यहाँ पे टाइम है और ना ही हमारे पास वी आई थी, वी एफ था। लिहाजा हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते थे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ था। ठीक है, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला था वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। लिहाजा हमारे पास टाइम गिवन नहीं था, लिहाजा वो नहीं लग सकती थी। इसी तरह सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी नहीं लग सकती थी, क्योंकि उसके लिए हमारे पास एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर था। अगेन उसमें भी टाइम था, लिहाजा वो नहीं लग सकता था। जो सूटेबल इक्वेशन है वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर, क्योंकि हमारे पास वी एफ भी दिया हुआ है। सॉरी वी एफ तो हमने फाइंड करना है, एक्सेलरेशन की वैल्यू भी दी हुई है, डिस्टेंस ट्रेवल भी दिया हुआ है और इनिशियल वेलोसिटी भी दी हुई है। लिहाजा हम इनसे वैल्यूज पुट कर देते हैं। 2 इंटू ए की जगह आ जाएगा 0.5 इंटू एस यानी 100, दैट इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर, ये हमने फाइंड करना है, माइनस वी आई स्क्वेयर। तो वी आई इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है, उसका स्क्वेयर ले लेंगे, तो जब 0 का स्क्वेयर लेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा, लिहाजा वो खत्म हो जाएगा। लिहाजा हम लिखेंगे वी एफ स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 100, क्योंकि हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो आपको पता है मैथमेटिकली स्क्वायर को ख़त्म करना होगा तो क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। सो वी एफ स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट को कट कर देगा, और 100 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वी एफ इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी कि मीटर पर सेकेंड को हमने बाद में किलोमीटर्स पर आवर, क्योंकि क्वेश्चन ये लिखा था फाइंड द फाइनल वेलोसिटी इन किलोमीटर्स पर आवर। तो अब हमें पता है कि 10 मीटर्स पर सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर्स पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3600 और डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 36 किलोमीटर पर आवर। सो वी एफ इज इक्वल टू 10 टाइम्स 3600 ओवर 1000, और मीटर पर सेकंड की जगह किलोमीटर्स पर आवर आ गया, 36 किलोमीटर्स पर आवर आ गया। Hence the final speed of the train would be 36 किलोमीटर्स पर आवर। अब इसको किलोमीटर पर आवर को हम के एम स्लैश एच भी लिख सकते हैं, या किलोमीटर और एच की पावर -1 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 क्योंकि ग्राफ से रिलेटेड है, नॉर्मली इस लेवल पे ग्राफ का क्वेश्चन नहीं आता, लिहाजा हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जा रहे हैं, जो कि अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ क्रिकेट बॉल is hit vertically upwards and returns to the ground 6 seconds later। अब अगर हमने देखें क्वेश्चन नंबर 4 किया था वर्टिकली हिट अपवर्ड में, अब उसी तरह का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट टर्मिनोलॉजी के साथ है। क्रिकेट बॉल हिट हुआ वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्न्स टू द ग्राउंड इन 6 सेकंड, यानी वो हमें टोटल टाइम बता दिया गया कि कितनी देर में बॉल वापस आ गया।
और मैंने उस स्टेज पे आपको बताया था कि जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना टाइम उसको आने में लगता है। तो अगर हमें टोटल टाइम गिवन हो यानी कैपिटल टी दिया हो 6 सेकंड्स, तो अब हमने एक साइड का टाइम निकालना है यानी स्मॉल टी की वैल्यू, तो क्या करेंगे इसका आप हाफ ले लेंगे। जब हमारे पास स्मॉल टी दिया था तो टोटल टी यानी कैपिटल टी निकालेंगे तो हम क्या करेंगे उसको डबल कर लेंगे या टी प्लस टी कर लेंगे। लेकिन जब हमें टोटल टाइम दिया होगा तो उसको 2 पे डिवाइड करके यानी उसका हाफ ले लेंगे तो वो एक साइड का टाइम बन जाएगा जो कि हमें फार्मूले में चाहिए होगा। गिवन डाटा लिख लेते हैं। सो फाइनल वेलोसिटी वुड बी 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि उसमें मैंने बताया था कि जब भी कोई चीज़ वर्टिकली हिट होगी और वो ऊपर जाएगी तो ऊपर जाने के बाद पहले वो स्टॉप होगी, स्टॉप होने के बाद फिर वो वापस आएगी। तो जब भी कोई मूविंग बॉडी होती है जब वो स्टॉप होती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। और इसमें हमने इनिशियल वेलोसिटी तो वैसे ही फाइंड करनी है। सो टोटल टाइम दिया था हमारे पास 6 सेकेंड्स और जी की वैल्यू लेंगे -10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, अगेन क्योंकि बॉल इज वर्टिकली हिट अपवर्ड है। अगर फॉलिंग डाउन हो रही होती तो फिर हम पॉजिटिव टेन लेते। अब फाइंड क्या करना है, मैक्सिमम हाइट एंड द इनिशियल वेलोसिटी। उस क्वेश्चन में हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड की थी और मैक्सिमम हाइट फाइंड की थी। तो क्योंकि मैक्सिमम हाइट फाइंड करने सबसे पहले हमें स्मॉल टी की वैल्यू चाहिए, क्योंकि दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन में या बल्कि तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें जो स्मॉल टी की वैल्यू चाहिए होती है कैपिटल टी की। तो कैपिटल टी डिवाइडेड बाय 2 यानी टोटल टाइम था हमारे पास 6 सेकेंड्स, उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे तो स्मॉल टी आ जाएगा यानी 3 सेकेंड्स, जो एक तरफ का हमारे पास टाइम आ गया। अब हम फार्मूला लिख लेते हैं यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्यों? क्योंकि हमें फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो फाइनल वेलोसिटी का हमारा फार्मूला है वी आई प्लस जी टी, क्योंकि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है वो सॉरी हमने फाइंड करनी है। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 है और जी की वैल्यू -10 और टाइम भी हमने निकाल लिया वो 3 सेकेंड्स है। वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो वी एफ इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू वी आई हमने फाइंड करना है प्लस जी की वैल्यू आ गई -10 और टाइम था हमारे पास इंटू 3। अब यहाँ से हम वैल्यू निकाल देते हैं तो -30। सो वी आई -30 इज इक्वल टू 0। सो -30 जब दूसरी तरफ जाएगा तो +30 हो जाएगा। सो इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। नाउ यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, अब हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करने यूज कर रहे हैं क्योंकि अब हमें जो मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है। तो उसका फार्मूला लिखेंगे यानी फॉलोइंग बॉडीज वाला एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वेयर। वैल्यूज पुट कर देते हैं। हाइट हमने फाइंड करनी है तो इनिशियल वेलोसिटी थी हमारे पास 30 जो हमने अभी कैलकुलेट किया है, मल्टीप्लाइड बाय टाइम था हमारे पास 3 सेकेंड्स क्योंकि स्मॉल टी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, प्लस 1/2 जी की वैल्यू है -10 और टी का स्क्वेयर यानी 3 का स्क्वेयर ले लेंगे। So 30 times 3 is equal to 90 प्लस हाफ ऑफ -10 और 3 का स्क्वायर हो गया 9 यानी -90 और उसका हाफ लेंगे तो -40। सो 90 - 45 इज इक्वल टू 45 मीटर्स आ गया। सो द रिजल्ट क्या है कि हेंस द मैक्सिमम हाइट गेन बाय द बॉल वुड बी 45 meters or the initial velocity with which the ball was hit is 30 meter per second। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा, क्योंकि पहले मैंने आपको बताया जैसे कि मैंने इसके वीडियो लेक्चर्स चैप्टर नंबर 2 के बल्कि तकरीबन फिजिक्स की तो तमाम जो 9th की बुक है उसके तमाम चैप्टर्स के मैंने न्यूमेरिकल्स को बोर्ड पे सॉल्व करके दिखाया हुआ था। लेकिन अब क्योंकि मैंने इसको अपने चैनल को थोड़ा डिजिटल टच दिया है और मैं अब इसके साथ स्लाइड्स के ज़रिए और प्रेजेंटेशन अच्छी करने के ज़रिए बना रहा हूँ, तो मुझे बहुत सारे बच्चों ने कहा था मैंने ये वीडियोस बनाई हैं, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होंगी। ये ज़रा इसमें विजन भी आपको ज़्यादा अच्छा मिलेगा और मेरा ख्याल है साउंड वगैरह का भी कोई इशू नहीं है और उम्मीद है कि क्वालिटी ऑफ वीडियो भी बेहतर होगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आई हैं तो प्लीज़ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा और ऑब्वियसली सब्सक्राइब, तो जो न्यू देखने वाले होंगे वो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि अब इंशाल्लाह जो मैथ की फ़िज़िक्स की 9 की बुक है अभी मैंने चैप्टर 2 से स्टार्ट किया है, फिर चैप्टर 1 है, फिर चैप्टर 3 है, 4 यानी जितने भी चैप्टर्स हैं जिसके न्यूमेरिकल्स हैं वो सब के सब इंशाल्लाह डिजिटल प्रेजेंटेशन के साथ आपकी खिदमत में दोबारा लेके आऊँगा और आपको ना सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे बल्कि आप इंशाल्लाह इन चैनल इसको देखेंगे तो आपको प्रेजेंटेशन भी अच्छी मिलेगी और आपको न्यूमेरिकल वाले पोर्शन में इंशाल्लाह पूरे 100% मार्क्स मिलेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और लाइक भी करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है अपने दोस्तों में या अपने स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें। और इंशाल्लाह अब जो नेक्स्ट मेरा वीडियो लेक्चर होगा वो चैप्टर 1 या चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल के साथ आपकी खिदमत दोबारा दूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।